के बारे में हम लोग भी, जब फारूक नहीं थे, मसरूफियत थी इनकी, तो हम लोग भी तकरीबन यही बातें, इसी तरह की बातें कर रहे थे कि जो कामरान टिसरी साहब आ गए हैं, गवर्नर बन गए हैं, लेकिन उनके कहने पे भी जो है फारूक सत्तार को नहीं लिया जा रहा। और उन्होंने भी जिस तरह से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो नासिर शाह के जाने के बाद उन्होंने की थी, उसमें जो है वो इजहारुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनसे जब सवाल किया गया था फारूक सत्तार की वापसी के बारे में, तो उन्होंने यही कहा था कि जी हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, उनको भी दावत दी गई है और सबके लिए खुले हैं, लेकिन जो भी आना चाहे आ जाए, और एमकेएम की जो रूल्स हैं और जो रेगुलेशन हैं उनको उनकी पासदारी करते हुए आना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कामरान टिसरी साहब जब गवर्नर बन गए, जब उनको वापस लिया गया था, तो क्या वो सारी पासदारी की गई थी रूल्स एंड रेगुलेशंस की? क्या उस वक्त जो है वो अगर की गई थी तो फिर इख्तलाफात क्यों हुए थे अपने इनकी राब्ता कमेटी के अंदर? तो ये तमाम बातें जो है वो अभी यूँ समझें कि अभी जो है वो मामला जो है वो अभी अभी एक मिसाल कायम हुई है, और आप दोबारा कह रहे हैं कि जी कोई और आ नहीं सकता और इस तरह से कोई नहीं आ सकता, सबको जो है वो इस तरह से आना पड़ेगा, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, लेकिन जो आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आपको उनको बहरहाल वो साबिक कन्वीनर है, सीनियर लीडर है, उनको आपको वो एक रिस्पेक्ट तो देनी होगी, उनका उनका मुतालबा यही है, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। तो बहरहाल अब उनको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए जो है आप किसी मूड में भी नहीं है, और आप जैसे फारूक भाई ने कहा, तो आप उनको कारकुन के तौर पर भी लाने के मूड में नहीं है। फिर ये यही चाहते हैं कि फिर वो भी जो है वो उसी तरह से आए जैसे कामरान टिसरी साहब आए थे, कि इनको मजबूरन जो है वो उनका ऐलान करना पड़े, एक दिन सुबह उठेंगे और जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं वो ऐलान कर रहे होंगे कि जी हमें फारूक भाई जो है, फारूक सत्तार भाई हमारे जो है वो हम आ चुके हैं, ये इन्होंने बड़ी मेहरबानी इनकी, और राब्ता कमेटी ने अक्सर इससे फैसला किया है कि इनको डिप्टी कन्वीनर बना दिया जाए फौरी तौर पर, और ये इस तरह की बातें जो है वो सब मंजर आम पर आएंगी। तो ये जरूरी है कि ये इस नौयत तक जो है या इस नहज तक पहुंचा जाए। देखिए कामरान टिसरी अचानक आए, डिप्टी कन्वीनर बने, फिर अचानक जो है वो गवर्नर बन गए। एमकेएम को कहना पड़ा कि जी हाँ जी हमारे नामजद करता है, और कामरान टिसरी भी कह रहे हैं कि जी मैं वो सबको पता है कि क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन अब कामरान टिसरी बहरहाल एक जो फारूक सत्तार ने जो क्लेम किया था कि वो बहुत अच्छी मैनोवरिंग करते हैं, तो वो बहुत अच्छी मैनोवरिंग तो बहरहाल कर रहे हैं, और वो नजर भी आ रहा है। पीर पगारा साहब के पास पहुंच गया वो, पीर पगारा साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात के बारे में चर्चा हो रही है कि जी उनकी मुलाकात, एक दोनों की मुलाकात अगर होती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि पीर पगारा साहब की और जरदारी साहब की अगर मुलाकात होती है वो कामरान टिसरी साहब की वजह से होती है। तो कामरान टिसरी साहब अगर इस तरह की मैनोवरिंग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, फिर उन्होंने जो है वो एमकेएम के एक डेलीगेशन को खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से सरबराही में प्राइम मिनिस्टर से ले जाके मिलवा भी दिया, और प्राइम मिनिस्टर से ले जाके जब मिलवाया उसके फौरन बाद अगले दिन ही जो है वो पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ इनके मुज़ाकरात हुए, और तो फिर वही जो 49 लॉज की जो बात कर रहे हैं, सेक्शंस की बात कर रहे हैं फारूक, वो तमाम मामला डिस्कस हुए। ये कामरान टिसरी कर तो रहे हैं ना, मैनोवरिंग तो कर रहे हैं, और बहुत अच्छी मैनोवरिंग कर रहे हैं, और जो उनसे कहा, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने कहा था कि इसके बदले फारूक सत्तार को लो, वो फारूक सत्तार को नहीं ले रहे, तो फिर हम क्या समझे इससे? क्या? और फिर दूसरी तरफ जो है वो फारूक सत्तार और अपना कामरान टिसरी को जो है वो पूरी की पूरी जो 2/3 मेजोरिटी वो भी उसका अख्तियार भी उनको दे रहे हैं। तो अगर 2/3 मेजोरिटी का अख्तियार दे रहे हैं तो कल को ऐलान कर देंगे कि फारूक सत्तार जो है वो एमकेएम में शामिल हो चुके हैं, तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी क्या करेंगे अगर इस करेंगे? फारूक भाई हंस रहे हैं, आप देखें मुस्कुरा रहे हैं फारूक भाई, हमारे फारूक भाई जो खौफ आया, देखिए मुझे खौफ आया, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा हूँ मैं, मुझे खौफ आया कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को, अब देखिए खौफ में तो कुछ भी आ सकता है ना। खालिद मकबूल सिद्दीकी को किसी ने फोन किया और बोला 4 घंटे के अंदर कामरान टिसरी को ले लो, कालबन 4 घंटे के अंदर। मुझे खौफ आया भाई, ये हकीकत नहीं है, मैं ऐसी अपनी ये वो नहीं होती, फिर उसके आगे क्या कहलाती है अंग्रेजी में, फैंटेसी। तो फिर वो क्या वो उसकी ताबीर हो गई ना, फिर उसकी ताबीर आगे क्या हुआ? हाँ वो हुआ कि मुझे खौफ आया कि 4 घंटे में ले लो। अगले ने बोला जी, रखा फोन, 1 घंटे बाद फोन आया, ले लो। 2 घंटे बाद ऐलान हो गया, फिर फोन आया, नाम भेज दो, नाम भेज दिया। नहीं वो मुझे लगता है वो हल्का सा खौफ मेरे पास भी आया था, क्या ऐड हिम, लफ्ज ये था, ऐड हिम। हाँ तो उसके बाद ये हुआ, अब उन्होंने रख लिया, तो अब भाई हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है ना, आपने जो बात की ना, ये जरदारी साहब परेशान, भाई ये ना, ये जो टेसूरी साहब हैं, ये तो एक
बड़े बड़े एजेंडे पे आए हैं ना, हाँ उनका एजेंडा बिल्कुल। जो है सिर्फ IPF तक महदूद थोड़ी है, वो तो अंदरूनी सिंध का भी एजेंडा है। हाँ आज हाँ नहीं बिल्कुल तो सही कल, बात। आज नहीं तो कल जरदारी साहब की भी तो बारी है। तो आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है अरमान भाई। लेकिन ये वाली बात जब आप बोल लेते ना, वो खून आएगा तो किसी दिन फारूक भाई भी बोलेंगे कि काम हो सकता है, फारूक भाई यार ट्रेसोरी के पास जाके बोले यार दोस्त कैसा है यार, एक खून नहीं करवा सकता, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है। अच्छा नहीं, पता क्या होगा, तो टेसूरी साहब कहेंगे यार मैं भी तो, मुझे थोड़ी पता था, वो तो उन्होंने फोन कर दिया था, मुझे थोड़ी पता था इस मामले का। अच्छा ये इस वक्त हम जितनी बातें कर रहे हैं ये खौफ की बात है, हम तीनों खौफ में एक साथ थे। हाँ हाँ। हाँ, ये आज सब पूरा कुछ प्रोग्राम खौफ के हमारा अंदर खौफ जो है।